చేయటం జరిగింది. దాని ప్రకారం నేను చెప్పాను కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు బాగుంటుంది. అంటే లీకేజ్ అయినప్పుడు ఏదన్నా ఈ ఏంటిది ఏదన్నా బోల్ట్లు ఇవి ఇట్లా కోరుతున్నప్పుడు స్పార్క్స్ వచ్చి అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పడం జరిగిందే కానీ ఇది వాళ్ళ జరిగింది అనేది మాత్రం ఇంకా రాలేదు. మీరు ఇప్పుడు అది చెప్తున్నారు కాబట్టి అధికారులకు నేను చెప్తాను క్లియర్ గా पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज सीपीएम ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। विजयवाड़ा सब कलेक्ट्रेट के रूबरू लकड़ियों के चूल्हे पर पकवान करते हुए सीपीएम कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए पकवान गैस की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया। उधर सीपीएम मरकजी कमेटी के रुकन वीरैया ने कहा कि कीमतों में इजाफे की वजह से पहले से ही परेशान आवाम पर मरकजी हुकूमत ने रसोई गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए मजीद बोझ आयद कर दिया है। नलगुंडा जिले में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ उन्होंने सीपीएम कारकुनों और अवाम को एहतजाज करने का भी मशवरा दिया। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు ప్రజల మీద భారాలు మోపుతున్నారు. కేంద్రం తన వరుస దాడుల్లో భాగంగా గ్యాస్ ధర పెంచడానికి సిద్ధపడ్డది. ఇప్పటికే పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు అనేక పర్యాయాలు పెంచినందువల్ల ప్రజల మీద మోయలేని భారం పడ్డది. ఈ గ్యాస్ ధరల పెంపుదలకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమానికి సిద్ధపడాలని చెప్పేసి సాధారణ ప్రజానీకానికి పిలుపునిస్తున్నాం. आंध्र प्रदेश में वक्फ जायदाद के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने जिला कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स को मकतूबात रवाना किए हैं। अक़लियती बहबूद के कमिश्नर ने सरकारी हुक्मनामों और जीओस के हवाले से वक्फ जायदादों के ताल्लुक से जवाबदेही का एहसास दिलाया है। आंध्र प्रदेश के महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल को इस बात पर अफसोस है कि रियासत में किसी भी जिले का इंतजामिया औकाफ के तहफ्फुज के बारे में दोहरा मेयार अपनाए हुए है। उमूमी कवानीन के निफाज की अमलावरी करने में जिले इंतजामिया चुस्ती दिखाता है, वहीं वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए गफलत का रवैया अपनाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया ये है कि भाई ये वक्फ का मामला है, अब जो भी एंक्रोचर हो कोई जाके उसमें एंक्रोच किया, ग्रैब किया, उस पर कब्जा किया, हेरा फेरी किया, जो भी किया, तो ये वक्फ बोर्ड का मामला है, हमारा नहीं। वक्फ बोर्ड से कुछ आने दीजिए, वक्फ इंस्पेक्टर हमको लिखेगा, हम किसी को लिखेंगे या कुछ नोटिस देंगे, ऐसा उनका रवैया रहा है। ईटीवी से बात करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने हुकूमत आंध्र प्रदेश के जारी करदा मुख्तलिफ हुक्मनामों का हवाला दिया। शेख मोहम्मद इकबाल का कहना है कि हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और हर जिले के कलेक्टरों पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। जीवो नंबर 374 इसमें भाई कलेक्टर टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन है, एसपी है, मेंबर बाज़ाब्ता, जॉइंट कलेक्टर है, डीआरओ इज कन्वीन करना चाहिए उसको, वो बंदे को, आरडीओ रहेगा, ऐसा तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे। उसमें क्या क्या है कि भाई एंक्रोचर्स कौन है, ग्रैबर्स कौन है वक्फ लैंड्स के, मैं आपको ये सर्कुलर्स दूंगा, उसका जायजा लिया जाए, क्या एक्शन लेना है उनको उनकी तरफ से। अब जैसा है कि भाई वक्फ ऑफिस से कुछ लोग ओवरशूट कर रहे हैं लीज से, वो एक अलग बात हुई। डायरेक्टली जैसा कि किसी प्राइवेट पार्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो घुस रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, प्राइवेट पर्सन का लैंड हो, तो वक्फ एक्ट भी अब अप्लीकेबल होगा उसको, और जनरल लॉ आईपीसी भी होगा, सीआरपीसी भी होगा, लैंड ग्रैबिंग एक्ट भी उसको अप्लाई होगा। तो मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि भाई गवर्नमेंट जीओस हैं और
ये कलेक्टर जो है एवरी मंथ आप कन्वीन करें मीटिंग को, टास्क फोर्स कमेटी देखेंगे भाई क्या क्या कब्जा हो रहा है, क्या क्या एक्शन लेना है, एक स्टेटस रिपोर्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भेजें आप एवरी 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ। महकमा अक़लियती बहबूद के कमिश्नर ने इस बात का भी नोटिस लिया है कि इनाम जायदाद एक्ट में सन 1994 की तरमीम के बावजूद निजी रजिस्ट्रेशन की बर्खास्तगी के अहकामात पर अमल आवरी नहीं हो रही है। माइनॉरिटी कमिश्नर का कहना है कि इस सिलसिले में सरकारी अफसरों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं और इनामी जमीनों की वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। ETV न्यूज, हैदराबाद। अंजुमन तलबा कदीम जामिया निजामिया हैदराबाद की जानिब से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार का उन्वान डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह हयात व खिदमात था। सेमिनार की सदारत शेखुल जामिया निजामिया हैदराबाद अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने की। मौलाना ख्वाजा शरीफ और दीगर मौजूद शख्सियतों ने इस सेमिनार में शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कदीर और मौलाना फसीउद्दीन की जानिब से मुरतब करदा डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की सवान हयात, मौलाना अब्दुल कदीर की तसनीफ शान औलिया अल्लाह और जामिया निजामिया सुपूत मौलाना आबिद हुसैन निजामी की तसनीफ करदा ईद मिलादुन नबी की रस्म इजराई भी अमल में आई। किसी भी बुराई या मसले के खात्मे के लिए लोग सख्त कवानीन की मांग करते हैं, लेकिन जब कवानीन की अमलावरी का मौका आता है तो लापरवाही और तसाहुली का मुजाहरा किया जाता है। यही हाल हेलमेट से मुतल्लिक कानून का भी है। करीमनगर शहर के एक निजी कॉलेज का इंतजामिया हेलमेट से मुतल्लिक कानून पर सख्ती के साथ अमल कर रहा है। एक रिपोर्ट। ज्योतिषमती इंजीनियरिंग कॉलेज का शुमार करीमनगर के मशहूर तालीमी इदारों में किया जाता है। शहर के नवाही इलाके में वाक़ इस कॉलेज में तलबा की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल कर रही है। करीमनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर कॉलेज मौजूद होने की वजह से अक्सर तलबा बाइक और मोटर गाड़ियों से आते जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले चंद बरसों के दौरान कई तलबा सड़क हादसात का शिकार हो गए और तलबा की अमवात ने कॉलेज इंतजामिया को झंझोड़ कर रख दिया, जिसके बाद इंतजामिया ने तलबा को हादसात से बचाने के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई तालिब इल्म हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे क्लास में दाखिल होने नहीं दिया जाता। इब्तिदा में इंतजामिया को कानून की अमल आवरी में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ताहम चंद दिनों में तलबा पाबंदी के साथ हेलमेट का इस्तेमाल करने लगे। రోడ్ 4-వే అయింది కాబట్టి యాక్సిడెంట్స్ కూడా బాగా అవుతున్నాయి, బాగా స్పీడ్ వెళ్తున్నారు అందరూ. ఇప్పుడు అలా కాకుండా అందరూ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాగే మా సాగర్ రావు సార్ కూడా మా పేరెంట్స్ పిలిపించి పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడాడు. సార్ కూడా హెల్మెట్ లేని కాలేజీలోనికి రాణిస్తలేడు. ఏ సార్ని కూడా స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరిని రాణిస్తలేడు. तलबा से मुतासिर होकर अमला भी पाबंदी के साथ हेलमेट पहनकर कॉलेज आता है। मुलाजमीन का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया की ये कार्रवाई एक काबिल तकलीद अमल है, जिससे तलबा और दीगर अफसाद की जान महफूज रह सकती है। హెడ్ ఇంజరీ అనేది డేంజరస్ కాబట్టి, ప్రయాణాల్లో డేంజరస్ కాబట్టి కంపల్సరీ హెల్మెట్ ధరించాలి. పిల్లలకు చెప్పే ముందు మేము పాటించాలి కాబట్టి మేము కంపల్సరీ జర్నీ చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ ధరిస్తాము. ఎందుకంటే ఇది సేఫ్టీ మెజర్ కాబట్టి అందరూ దీన్ని ఆచరించాలి. कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि जब से हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है, उस वक्त से सड़क हादसात में कमी वाक़ई हुई है। लोग दीगर कॉलेजों और तालीमी इदारों में इस कानून की अमल आवरी करने की मांग कर रहे हैं। ETV न्यूज, करीमनगर। दक्किनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। और विश्वास प्रस्ताव
सरकार के पक्ष में पास हो गया है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं और आम आदमी पार्टी के मेरे साथी, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और अब हम सब लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 6-7 दिन में जो भी हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके जितना कुछ कर सकते थे उतना कुछ किया और आने वाले समय में भी हम पूरे तन मन धन से जनता की सेवा करेंगे। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि इन चुनौतियों का सामना हम 7 मंत्री नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली विधानसभा के 70 विधायक नहीं कर सकते। इन चुनौतियों का सामना दिल्ली की जनता को सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हमें भ्रष्टाचार भी दूर करना है तो वो भ्रष्टाचार भी सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है तो वो भी सबको मिलकर पकड़ना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूं, पिछले 3-4 दिन में हमारे कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने, वॉलंटियर्स ने पूरी रात जाग के दिल्ली की सड़कों पे घूम के दिल्ली के जो सबसे गरीब लोग हैं, होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनकी तरफ किसी सरकार का वो नहीं जाता, वो तो वोट बैंक भी नहीं है क्योंकि वो तो वोट भी नहीं डालते, उनका तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। तो इन लोगों ने उन रैन बसेरों का, उनके रैन बसेरों का मुआयना किया, नए रैन बसेरे खोलने की बात कही और कल की अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, मैंने कहा था कि हम उनके लिए पोटा केबिन बनाएंगे, लेकिन कल के बाद मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर ये पोटा केबिन की कॉस्ट बता दीजिए, हमारा रोटरी क्लब, हमारा फलाना क्लब 1 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं, 2 पोटा केबिन हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं। ये फायदा होता है जब पूरा समाज मिलके देश को सुधारता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ये एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है, ये दिल्ली से तो भ्रष्टाचार दूर करेगी, दिल्ली के लोगों की जिंदगी में तो खुशी लाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन पूरे देश के अंदर भी इस किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी और ये देश खुशहाल होगा। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं या जो भी अधिकारी उस समय रहे उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप है किसी को नहीं बख्शेंगे जी, कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है? किसी को नहीं बख्शेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अभी मैं टाइम फ्रेम कैसे बताऊं, लेकिन मैं आपको ये मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं with all the energy and the resources at my command कि चाहे वो दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे एमसीडी ने भ्रष्टाचार किया हो और चाहे हमारे काल में भ्रष्टाचार हो, किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कई सारी चीजें करेंगे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑन आवर दिस थिंग नाउ इज द जन लोकपाल बिल फॉर दिल्ली। हाँ, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना कि सीएजी का ऑडिट हो जाए। देखिए ये एक तरह से मैंने बताया कि चुनाव के दौरान जब हम दिल्ली में घूमे थे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, तो एक तरह से ये भी टेम्पोररी रिलीफ है और जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि सारी दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। हाँ जी, सर वो आप नाम जो मर्जी बोल लीजिए, आप नाम। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
नाजनादा BTV उर्दू कश्मीर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में दाखिल। 13 साल बाद रियासत को मिली क्वार्टर फाइनल में जगह। लगातार तीसरे रोज भी कौमी शाहराह बंद। गाड़ियां और मुसाफिर दरमांदा। मुख्तलिफ मकामात पे बर्फ न हटाने और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी से लोगों को सख्त मुश्किलात। और जम्मू में मैटरनिटी अस्पताल पे जोर शोर से काम जारी। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने जाती दिलचस्पी लेते हुए कराई हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर ने त्रिपुरा के साथ ड्रॉ मैच करके ये कारनामा अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर की टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी मुकाबलों में क्वार्टर फाइनल मरहले तक रसाई हासिल की। जम्मू कश्मीर ने साल 2001 में पहली बार ऐसा कारनामा अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम को मुबारकबाद दी है। समझता हूं कि इस जो हमारे बच्चों ने क्रिकेट खेला उससे एक तहरीक मिल जाएगी लड़कों में कि हमारी जो टीम है उसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और अगर हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम टॉप रैंकिंग टीम्स जो हमारी कंट्रीज़ के हैं उसमें शामिल हो जाए। और लड़कों ने करके दिखाया कि इतना टफ मैचेस जितने उन्होंने खेले, मगर शुक्र अल्लाह का कि उनकी मेहनत से वी हैव क्वालिफाइड फॉर द क्वार्टर फाइनल ऑफ रणजी ट्रॉफी। हालिया बर्फबारी के बाद आज तीसरे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही, जिसकी वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ आज भी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा रहीं। शाहराह पर दरमांदा मुसाफिर और ड्राइवरों का कहना है कि वो सर्दी और अशियाए खुर्दनी की किल्लत की वजह से काफी मुश्किलात से दो चार है। अगरचे हुक्काम ने आज सुबह कुछ दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी थी, ताहम शाहराह पर फिसलन और पस्सियां गिर आने की वजह से बाद में ये अमल रोक दिया गया। ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की जल्द बहाली को यकीनी बनाने के लिए बेकन और दूसरी एजेंसियां काफी मुतहरिक हैं और इस सिलसिले में बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। रास्ता बंद हो गया, हम और फंस जाएंगे। हमारी गाड़ी हमारा बहुत घाटा बढ़ रहा है, माल भरा हुआ है यहाँ पे, माल गाड़ियां सौ लेट हो रही हैं, बहुत दिन से खड़ी हैं गाड़ियां। 4 दिन हो गया, आगे कब पहुंचेंगे। जम्मू गाड़ी मत छोड़ेंगे, वहाँ तो रास्ता ठीक है, यहाँ जो गाड़ी फंसी है उनको ऊपर ही छोड़ना चाहिए। हमको हमें बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, खाने पीने की भी, लेटरिन बाथरूम की परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। सलाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, हमें यहाँ पे छोड़ना चाहिए। हमने कुछ गाड़ियाँ अलाउ की थी, लेकिन फिसलन की वजह से और स्लाइडिस की वजह से वो नहीं चल पा रही है। इस वजह से हम ट्रैफिक को रिस्टोर नहीं कर पाए। बीकन अमला लगा हुआ है, हमारा ट्रैफिक अमला पूरा जो नेशनल हाईवे का है रूरल के साथ लगा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्द हो सके हम ये रास्ता रिस्टोर कर पाएं। सफर करने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जान को खतरे में न डालें। मेहरबानी करके जब भी वो निकले, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट हमारा जम्मू का है, श्रीनगर का है, उनसे राब्ता कायम करके। इसी दौरान रामबन से जवाहर टनल तक दरमांदा तकरीबन 250 गाड़ियों को श्रीनगर रवाना होने की इजाजत दी गई है। जनूबी कश्मीर में हालिया भारी बर्फबारी के बाद आज अनंतनाग की तमाम अहम शाहराहों और सड़कों को काबिल आमदरफ्त बना दिया गया है, ताहम अब भी ऐसे कई इलाके हैं जहां की राब्ता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। कस्बा अनंतनाग के मुत्तसिल इलाकों में भी राब्ता सड़कों पर बर्फ की वजह से आज दिन भर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि शांगस, कोकरनाग, डुरू और पहलगाम तहसीलों के कई मुकामात का राब्ता अब भी तहसील से मुकामात से मुनक़ते है। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इन इलाकों का सड़क राब्ता भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग और एमएलए बिजबिहाड़ा अब्दुल रहमान बीरी ने मुतालबा किया कि जनूबी कश्मीर के इलाकों में फिलफौर सड़क राब्ता और बिजली सप्लाई को बहाल किया जाए। हमारी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि लोगों को कोई तकलीफ न हो जाए। लोगों की मुश्किलात को कोई मुश्किल अजाला करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इंशाल्लाह उनको तकलीफ दूर करने के लिए हम लगे हुए हैं। हमने अपने सारी मशीनरी लगा रखी है और लेबर भी लगा रखे हैं जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी सतीश नेहरू ने कहा है कि शहर को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया गया है ताकि पानी की निकासी और बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जा सके। वो श्रीनगर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले नेहरू ने एसएमसी और लेक्स एंड वाटरवेज के एहलकारों के साथ हालात का जायजा लिया।
ان کو ہم نے مین اینڈ مشینری سارا پرماننٹلی ڈپلائی کر دیا ہے، اور یہاں پر کوئک ریئیکشن ٹیم بھی کنٹرول روم کی طرف یہاں پر جو میونسپلٹی میں ایک کنٹرول روم بنایا ہے وہاں پر کوئک ریئیکشن ٹیم بھی ہم نے بنا دیا، اور اس میں بھی مین اینڈ مشینری تعینات ہے. جس بار میں بھی ہمیں سپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے ہماری مین اینڈ مشینری وہاں پر ڈپلائی ہوتی ہے. بارامولہ میں بھی برف باری کی وجہ سے عام زندگی متاثر رہی. برف باری کی وجہ سے سری نگر مظفر آباد سڑک پر ٹریفک کی نقل و حمل پر کافی فرق پڑا. لوگوں کا الزام ہے کہ حکومت کی جانب سے برف ہٹانے کا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے، وہ بیماروں کو اسپتال ہی نہیں لے جا سکتے. چلنے کی موقع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سب بجلی کا بھی اسی طریقے، سب پانی کا بھی اسی طریقے، سب یہ روڈ جو ہے اڑے کا بھلے بھی ایسے دیکھو تو دیکھ سکتے ہیں، آپ راستے میں دیکھ سکتے ہو کیسے چلتا ہے انسان، کیسے مشکل سے چلتا ہے، بہت مشکل سے چلتا ہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اگر روڈ کو ٹھیک ہو جائے گا تو. ہائی الٹیچیوڈ ایریاز ہیں، جیسے مان لیجیے ترکانجن ہے، یا ہمارا گلمرگ ایریا ہے، یا بارامولہ بابا رشی روڈ ہے. فارسٹ کور زیادہ ہے اور تھوڑا ہائی الٹیچیوڈ ہے، وہاں کی روڈز کو بھی ہم نے صاف کر دیا. لیکن ہم روڈز کو 0 ڈگری تک روڈ تک صاف نہیں کرتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری مشین کا بلیڈ میگنیمائز ایریا کو زخمی کرے تو اوپر سے سردی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو روڈ ڈیمیج ہو جاتی ہے. کچھ رفیع آباد کے اپر بیلٹس میں اور سوپور سب ڈویژن میں کچھ ایریاز کے جو سنیپ ہو گئی تھی تار ہے وہ آج ہماری. ضلع کلگام کی اہم رابطہ سڑکوں سے اگرچہ برف ہٹائی گئی ہے، تاہم قصبے کی اندرونی سڑکوں پر برف کے ڈھیر جمع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. قصبے میں واقع زیارت روڈ کی حالت کافی ناگفتہ بہ ہے اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس روڈ سے جلد از جلد برف ہٹائی جانی چاہیے اور ساتھ ہی دیگر اندرونی رابطہ سڑکوں کو بھی قابل آمد بنایا جانا چاہیے. انتظامیہ نے اندرونی سڑکوں سے برف ہٹانے کے کام میں پہل کرنے کا وعدہ کیا ہے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہیوی سنو فال ریکارڈ ہو گیا ہے. قریباً 3.5 فٹ کے آس پاس بھی کئی علاقوں میں، جیسے داندواڑ ہے، جیسے چمر ہے، جیسے والٹنگ ناڑ ہے، 3.5 فٹ سے 4 فٹ برف بھی وہاں ریکارڈڈ ہے. تو یہ روڈ جو ہمارے ہیں آج کی ڈیٹ میں ملا کے چلتا ہوں 90% ہمارے پرائرٹی 1 ہیں جو مین روڈز ہیں، اور 70% کے آس پاس ہمارے جو سیکنڈ پرائرٹی کے ہیں وہ روڈز کلیئر ہو گئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے 50% کے آس پاس جو ٹاؤنز کی لینز بائی لینز ہیں وہ بھی کلیئر ہو گئی ہیں. ویئر ایٹ دا جاب. اور یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا. لوگوں کو بھی میں گزارش کروں گا کہ ان کو بھی تحمل رکھنا چاہیے. برف تو گرتی ہے، اس کو اٹھانا ہے، روڈ کلیئر کرنا ہے، یہ مینولی کرنا ہے. ضلع شوپیان میں حالیہ بھاری برف باری سے جہاں معمول کی زندگی کافی متاثر ہوئی ہے، وہیں ضلع انتظامیہ کا ماننا ہے کہ انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا ہے، جس کے تحت ضلع کے تقریباً 80% رابطہ سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہے. بجلی کے حوالے سے ضلع ترقیاتی کمشنر بشیر احمد نے کہا کہ بجلی کی بحالی میں کچھ وقت ابھی لگے گا، تاہم 70% علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے. اس بیچ ضلع پلوامہ کے ترال اور کلر بیلٹ کے کنڈی علاقوں میں برف نہ ہٹانے سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. 80% جو سڑکیں ہیں بالکل صاف کر دی. 6 مشینوں کو کام پر لگایا اور 15 ہم نے اس میں JCBs بھی کام پر لگا دیے. پاور کا جہاں تک تعلق ہے، پاور پوزیشن ہم نے بحال کر دی ہے. ہمارے 21 فیڈرز ہیں، 21 فیڈرز میں سے 18 چارج ہو گئے ہیں، 3 پارسلی چارج ہیں. تو مجھے امید ہے وہ 3 بھی چارج ہو جائیں گے تو 100% جو پاور ہے وہ یہاں پر بحال ہو جائے گا. ضلع انتظامیہ ڈوڈا نے گندو بھلیسا اور دیپا علاقے کے 40 مزدوروں کو کھیلی میں روک کر ضلع ہیڈ کوارٹر کے گریز گجر ہاسٹل میں ٹھہرایا ہے. یہ مزدور موسم سرما میں کٹرا اور کٹوا وغیرہ میں جا کر 3 مہینوں تک مزدوری کر کے اپنے اہل ویال کو پالتے ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ موجودہ ریاستی سرکار برف باری سے پیدا شدہ صورتحال سے نپٹنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے. پارٹی کے سینئر لیڈر طارق حمید قرہ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ برف باری کے بعد سرکار بجلی کی سپلائی اور سڑک رابطوں کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہی ہے. پارٹی کے ایک اور لیڈر اور MLA پہلگام رفیع احمد میر نے کہا کہ سیاحتی مقام پہلگام کے مضافات میں کئی علاقے اب بھی برف باری کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں.
हमारे वजीर आला साहब इस वक्त वैली में है, लेकिन अपनी एक लंबी चौड़ी बारात को लेके, ऑफिसर्स की बारात को लेके घूम रहे हैं। वो कहीं ग्राउंड पे उनका होना ये चाहिए था कि वो ऑफिसर्स को डायरेक्शन दें कि वो इस वक्त फील्ड में हो। पहलगाम और आड़ो अभी कनेक्टेड नहीं है, ये कि वहाँ लोग भी हैं और फॉरेनर्स का आजकल आना जाना रहता है गुलमर्ग की वजह से। वो ऐसे में बहुत से गांव हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। वजीर मुमलिकत बराए तामीरात आमा अब्दुल मजीद वानी और वजीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सज्जाद अहमद किशलू ने बानेहाल और रामबन समेत खित्ते चिनाब के दीगर इलाकों का दौरा किया और बर्फबारी से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू भी मौजूद थे। गुजरा ने बानेहाल में जिला व तहसील इंतजामिया के अलावा अवामी वफूद से भी मुलाकात की और उन्हें अवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। गुजरा ने जिला और सूबाई हुकाम को हिदायत दी कि वो बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में अवाम को बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के लिए इक़दाम करें। उधर हालिया बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासती वजीर तामीरात आमा अब्दुल हमीद वानी और वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला और दीगर उमूर सज्जाद अहमद किशलू ने डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों का हवाई दौरा किया और डोडा में अफसरान व मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात के दौरान जिला डोडा की तमाम अंदरूनी राब्ता सड़कों को खोलने की हिदायत देते हुए अवाम को हर मुमकिन राहत पहुंचाने का भी हुक्म दिया। हमें ये एसेस करना है कि किस जगह पे क्या हालात हैं, कितनी बर्फ है, और जहां प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने की है या उन्होंने प्लान किया है कि इन एरियाज के अंदर पहले से ही हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं, उसके ऊपर हमने थोड़ा रिव्यू किया कि कहाँ पे रोड्स का क्या है रेस्ट्रेशन, पावर की क्या है, आपकी पीएचई की क्या है, स्टॉक पोजीशन क्या है। पुंछ में भी बर्फबारी से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। हालांकि मुतालिका हुकाम की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी है, ताहम लोगों की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प लो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक। 01125532553। अच्छा, क्या हो रहा है? कहाँ थे आप? अरे मैं तो मोबाइल की बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी किस्त थी ना, वो मैं भर के आया हूँ। भाई मैंने आज का काम कर दिया। पानी का बिल अदा किया? कर देंगे अदा, इतनी जल्दी क्या है उसमें? ये क्या कह रहे हैं आप? पानी पर ही तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। नहाना धोना, खाना पकाना, ये सब तो पानी से ही मुमकिन है। एक दिन में सिर्फ 3 रुपए ही तो पानी का बिल देना होता है, और उसमें भी हम लैतुल्लाल से काम ले रहे हैं। अब कहाँ चल दिए? भाई तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो सबसे पहले पानी का बिल ही अदा करके आता हूँ। भाई मैं तो चला पानी का बिल अदा करने के लिए। आप भी अभी के अभी पानी का बिल अदा कीजिए और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला, दुख सहने वाला आ गया। Durasha,